नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम समाप्त हो चुका है और पिछले साल की तरह इस बार भी पार्ट बी यानी ट्रेड के क्वेश्चन में छात्रों को अच्छा खासा दिक्कत हुआ है। छात्र कह रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ लड़ नहीं रहा है, मतलब एआई से पूछा है, पूरे भर भर स्क्रीन का क्वेश्चन दिया था, तो छात्रों को काफी दिक्कत हुआ है। बाकी आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कटअप क्या जा सकता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेड का देखे थे सर एनालिसिस? हाँ बिल्कुल, ट्रेड का एनालिसिस देखे थे और यूँ मानिए कि जो बच्चों से बात हुई, जो एनालिसिस आपने भी कराया, जो इंटरव्यू हमने बच्चों के साथ देखा, तो उसमें स्पष्ट था कि लगभग बच्चे असंतुष्ट दिखे एग्ज़ाम से। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे कि पिछली बार भी एग्ज़ाम दिए थे और इस बीच में अच्छे तरीके से मेहनत किए थे। और वो ये भी कह रहे थे कि पिछले बार से भी हार्ड क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। बिल्कुल, अगर इसी में ट्रेड का अगर थोड़ा कंपैरिजन आपस में करें तो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले छात्र बनस्पत मैकेनिकल वाले यानी फिटर, डीजल, इस सब से थोड़ा सा कहिए कि कंफर्ट जोन में रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हुए फीटर वाले छात्र, डीजल वाले छात्र या उस ग्रुप के छात्र। वहाँ क्या था कि एआई से जनरेट करके इस बार क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा बड़ा, क्वेश्चन को समझने में बच्चों को टाइम लग रहा था और बहुत ऊपर ऊपर निकल जा रहा था। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप आईटीआई करते हैं, कितने ऐसे छात्र हैं कि 2 साल रेगुलर पढ़ के आईटीआई करते हैं, कितने ऐसे छात्र हैं कि साल भर रेगुलर वो ट्रेड पे समय दिए हों, एग्ज़ाम से पहले 2 महीने 3 महीने कस के समय देते हैं और उसके पहले वो समय देते नहीं हैं। तो जिनका भी बेस लेवल अच्छा रहा है उनको बहुत दिक्कत नहीं हुआ है, पास वो कर जाएंगे। 40 से जिनका भी ऊपर स्कोर किए हैं एक्यूरेसी के साथ में 27 मार्क्स लाना है तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे ट्रेड में तो अप्रॉक्स माना जा रहा है कि 40 to 50% छात्र इस बार ट्रेड में फेल करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल सीटिंग में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। सिंगल सीटिंग में एग्जाम होने के कारण नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो मार्क्स बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। 5 अगस्त तक संभवतः आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप इसको ऐसे देखिए कि लगभग 87,700 के करीब अभी रिजल्ट दिया जाएगा सीबीएटी के लिए। 87,700 के लगभग 2 बच्चों में से 1 बच्चों को लेना है, क्योंकि 1,60,000 के करीब इसका रिजल्ट इससे पहले से था। 72 बच्चे शामिल हुए थे तो 50%। लेकिन अगर 40 to 50% बच्चे ट्रेड में फेल कर जाते हैं तो खासा उसका कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। कहने का दोस्तों, यदि आप साइको की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड एजुकेशन एक बेहतर विकल्प बनने वाला है। यदि आप अनलिमिटेड एजुकेशन से जुड़ करके अपने साइको का तैयारी करना चाहते हैं और बैचेज पे छूट चाहिए तो आप कूपन कोड KABIL 300 यानी काबिल 300 अप्लाई करिए। आपको उस बैच पे डायरेक्ट 300 का लाभ मिलने वाला है। तो देर ना करें, जल्दी करें। KABIL 300 डायरेक्ट 300 का छूट मिलेगा। मतलब ये है कि जो भी छात्र ट्रेड में पास कर गए यानी पार्ट बी में पास कर गए, सबका पीटी सबको सीबीएटी के लिए बुला लिया जाएगा। ये बात कंफर्म है। साइको के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव बच्चे हैं जो मेंस एग्जाम में बैठे हैं, सीबीटी 2 एग्जाम में बैठे हैं। उतना तो इनका बेस लेवल रहा है कि 55-60 नंबर तक ये इजी वे में ला पाएंगे पार्ट ए में। लेकिन आप सिर्फ ये इस चरण का एग्जाम पास करके तीर मार लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा इसका डिटेल हम समीक्षा करते हैं। पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, जिसके आधार पर आगे चल करके मेरिट बनना है। पार्ट ए में आप बात करेंगे मैथ का, पार्ट ए में बात करेंगे रीजनिंग का। ये दोनों इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव थे, उस समय लेने वाले क्वेश्चन थे। जो छात्र इसमें थोड़ा दिमाग का यूज किए, कि जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है किस क्वेश्चन को छोड़ करके चलना चाहिए। एक नज़र में आपको लग जाना चाहिए ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, उसको स्किप करते हुए चले गए। 5-10 क्वेश्चन अगर नहीं ही बनाएंगे बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है उससे। तो जो इस फॉर्मेट पे काम किए
दिक्कत नहीं हुआ, नहीं तो बाकी को टाइम मैनेजमेंट में परेशानी हुआ। तो मैथ रीजनिंग इजी टू मॉडरेट कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में भी परेशान बच्चों को किया। लेकिन वहीं पर जिसका 50% वेटेज था आप BSED की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, यहाँ इस बार खासा परेशानी हुआ क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन अच्छा खासा इस बार पूछा और यहाँ पर भी AI से जनरेट करके क्वेश्चन दिया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहा। यहाँ पर स्कोर बच्चों का प्रभावित हुआ। यानी कि कहा जाए तो पार्ट ए में और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन जो था मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था, यानी आधा पार्ट आपका सामान्य था, आधा पार्ट बहुत टफ था। तो ये इस दोनों को मिला करके अगर आप हमसे पूछेंगे कि जो पार्ट ए में कितना अटेम्प्ट बच्चों को किया तो उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। पार्ट ए में भी बहुत ज्यादा स्कोर छात्र नहीं बता रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 70, 75, 76 ऐसे ही बता रहे थे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले का जो क्वेश्चन पूछा गया 50% वो बच्चों को नीचे लेकर के आया है और उसमें गलतियां भी बहुत होगी। मैथ रीजनिंग में भी गलतियां होगी, लंबा लंबा क्वेश्चन उसमें था, वहां पर भी गलती की संभावना है। और ओवरऑल पार्ट ए में 8-10 क्वेश्चन लगभग सबका गलत होगा ही होगा। आप पूरे हाँ अटेम्प्ट की बात करेंगे तो जो बहुत अच्छा लड़का है वो 85% अटेम्प्ट किया है, जो बहुत बेहतर, लेकिन वैसे बच्चों की संख्या बहुत सीमित है। एवरेज आपका 80 के आसपास, 75 से 80 के बीच या 80 के आसपास में मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर 80 अटेम्प्ट ही किए हैं, 10 नंबर तो अगर 8-10 गलत होता है फिर निगेटिव भी तो नीचे लेकर के आएगा। लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें तो कट ऑफ बहुत ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 50% 40% ट्रेड में फेल करेंगे तो आधा तो ऐसे ही छट जा रहे हैं। यानी कि जो क्वालिफाई उधर कर गए वो समझिए कि दूसरे चरण में यानी CBAT के लिए पहुंच गए, उसमें दिक्कत इनको नहीं होना है। अब CBAT में बच्चों को ध्यान देना है। अब इसका कट ऑफ पर अगर हम चर्चा करें तो एक मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि UR कैंडिडेट जिनका भी 55 से 60 के बीच में होगा वो CBAT का तैयारी करना स्टार्ट कर दें। 55 से 60 के बीच में आएगा तो दोस्तों यदि आप साइको की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड एजुकेशन एक बेहतर विकल्प बनने वाला है। यदि आप अनलिमिटेड एजुकेशन से जुड़ करके अपने साइको का तैयारी करना चाहते हैं और बैचेज पे छूट चाहिए तो आप कूपन कोड KABIL 300 यानी काबिल 300 अप्लाई करिए, आपको उस बैच पे डायरेक्ट 300 का लाभ मिलने वाला है। तो देर ना करें, जल्दी करें, KABIL 300 डायरेक्ट 300 का छूट मिलेगा। हम फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, कम भी हो, बहुत कम लग रहा है। इसलिए कम नहीं लग रहा है क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे छात्र फेल कर रहे हैं तो ट्रेड के वजह से लेकर के आपका यहाँ नीचे जा रहा है। अगर यहाँ और ये भी बात है कि जैसे अलग अलग बोर्ड है तो स्वाभाविक है कट ऑफ सबका अलग अलग रहना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज सब जगह अलग अलग है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है, 2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे तो हमेशा आपका संभव रहेगा इतने सारे बोर्ड में। लेकिन हम ये एवरेज बताएं कि OBC वाले 52 से लेकर 57 के बीच में अगर आ रहा है तो OBC वाले आगे CBAT का तैयारी करें। EWS में 50 से 55 के बीच आ रहा है वो तैयारी करें। SC के केस में 42 से 47 आ रहा है तैयारी करें। ST के केस में 38 से 43 के बीच में आ रहा है तो तैयारी करें। लेकिन फिर से हम दोबारा आपको कहना चाहते हैं कितना भी रिजल्ट आपका इस तरह का दिख रहा है लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आएगी तो वहां कट ऑफ ऊपर देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वैसे तमाम छात्र जिनको लगता है कि थोड़ा सा कम रह जा रहा है, अगर हम साइको में अधिक से अधिक मेहनत कर देंगे तो 2-4 नंबर साइको के माध्यम से आप वहां पर बढ़ा पाएंगे, ये बात तय है। इसलिए अभी से जिनको लग रहा है कि हम पार्ट बी पास कर जाएंगे तो साइको का तैयारी स्टार्ट कर दें, और नहीं तो क्या है आंसर की आने दें। 5 अगस्त तक 4-5 अगस्त तक आंसर की आ ही जाएगा। और इस बार जो थोड़ा एक महत्वपूर्ण होने वाला है, पिछली बार भी 4-5 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया था। तो जब भी AI से क्वेश्चन जनरेट होता है तो वहाँ गलती की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में बोर्ड बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेकर के उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है। तो अगर क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है तो बहुत हद तक पार्ट बी में पास करने पर वहाँ पर राहत हो सकता है AI से जनरेट क्वेश्चन को अगर इग्नोर है। सर जैसे इस बार भी रिव्यू किए थे हम, पिछले साल भी रिव्यू किए थे, शिक्षकों पर छात्रों का गुस्सा लगातार बन रहा है क्योंकि छात्र लगातार आरोप लगाते हैं कि कुछ किसी का पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा, समझ में नहीं आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या सच में कुछ सिलेबस अंतर हो रहा है या शिक्षक किसी दूसरे मोड में पढ़ा रहे हैं?
एक्चुअली में अब शिक्षकों को भी बहुत मेहनत करना होगा। वो चाहेंगे कि घिसी पिटी नोट्स लेकर के हम एग्ज़ाम के टाइम में 1 महीने में 1.5 महीने में इतना कुछ पढ़ा दें, तो उससे काम नहीं चलना है। छात्रों को भी सीख लेना है, शिक्षकों को भी सीख लेना है, नहीं तो हमेशा छात्र आरोपित करते रहेंगे शिक्षक को, और शिक्षक इस चीज़ को इग्नोर करके अपनी वाहवाही के लिए लगातार वो बोलते हैं, इस तरह की बात बताते हैं। कोई शिक्षक नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा नहीं पास कर रहा है, वो करेगा, लेकिन छात्र वास्तविक बात आपको बताएगा। मेरा बुक था प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी पब्लिकेशन, इतनी मोटी बुक, उसको पहले बच्चों से ज़्यादा टीचर कहते थे कि विद्वान बनाएगा बच्चों को, फालतू चीज़ इतना मोटा भर दिया गया है। अब जाके सबको समझ में आता है कि उतना मोटा बुक है, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार उससे पूछिएगा इतनी मोटी बुक थी क्या, उससे तुम्हारा क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, जो अच्छे से स्टडी किया होगा। ट्रेड अब 1-2 महीना का चीज़ नहीं रहा, अच्छे से पढ़ना है तो 6-8 महीना देना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। आप देखिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट इंजीनियर आशीष सर पढ़ाए, आपका रिव्यू में भी बच्चे कमेंट किए थे। उनका क्या है कि बहुत ज़्यादा वो बोलते नहीं हैं, शांत भाव से अपना पढ़ाते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता है, पूरा इतनी मोटी बुक को वो पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन स्वाभाविक तौर पर कितना बाहर उससे जाएगा। और आप क्या कीजिएगा, इतनी पतली मटेरियल बना करके उसी को पीपीटी बना करके घस घस करके पढ़ा दीजिएगा, तो कहाँ से आपका वो चीज़ संभव हो पाएगा कि बच्चे पास अगर करेंगे। किसी को ट्रेड पढ़ना है, जैसे एक बार अभी फिर से दोबारा से एलपी भरा गया है, वो भी छात्र तैयारी कर रहे होंगे, अगर ट्रेड पढ़ना है तो कितना समय देना होगा? कम से कम आपको 6 से 8 महीना अब देना ही पड़ेगा समय। आप क्या कीजिए, मेरा छात्रों को सजेशन है कि जो निम्मी पब्लिकेशन का बेसिक बुक होता है, छात्र बता भी रहे थे। हाँ, नहीं, वो बेसिक बुक वही है, और उसी से सारे जो अच्छे टीचर हैं उसी से रिलेटेड वो पढ़ाते हैं, और उसी का पढ़ाया हुआ आगे काम भी आता है। बाकी नोट से पढ़ाइएगा तो हमेशा आपको परेशान करेगा। तो हर बच्चे के पास निम्मी पब्लिकेशन का बुक होना चाहिए, और जो टीचर उस बुक को आधार बना करके पढ़ाते हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप टीचर को पर दबाव बनाइए कि निम्मी पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाएं, तो आपका अधिक से अधिक ट्रेड का क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे, ये बात तय है। और आगे आपको सीबीएटी का होना है, आप देख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई पार्ट बी में कर सकते हैं तो बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 1 सप्ताह से 10 दिन का सीबीएटी का कोर्स काफ़ी होता है। कोई भी शिक्षक जब आपको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस उसमें महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा समझ में आएगा। पहले आंसर की आप देख लीजिए, आप पास कर रहे हैं आंसर की के देखने के बाद तब जाकर के आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। प्लेटफॉर्म में भी इसका बैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन पहले आंसर की आ जाएगा तो 5 तारीख के लगभग में, तो उसके बाद आपका बैच हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। पहले 1 दिन 2 दिन आप डेमो करके भी देख सकते हैं, संतुष्ट होंगे तभी आगे क्लास करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।